हेलो फ्रेंड्स, आज हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का अध्ययन करेंगे। तो हम देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार में वर्णित है और मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में है। यानी कि भाग 3 में मौलिक अधिकार के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 25 से 28 के बीच है। अनुच्छेद 25 से 28 के बीच धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। तो हम देखेंगे कि हमारे जो संविधान है, संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि समस्त नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। यानी कि वहाँ पर संकल्प लिया गया है प्रस्तावना में कि सभी नागरिकों को धर्म, उपासना, विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाएगी। तो इसको मूर्त रूप देने के लिए मौलिक अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता को शामिल किया गया और इसको अनुच्छेद 25 से 28 के बीच रखा गया। तो अब देखेंगे कि ये जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ये व्यक्तियों को प्राप्त है। ये व्यक्तियों को प्राप्त है, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय नागरिक, भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है, दोनों को प्राप्त है। इसके बाद हम देखेंगे कि प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन करके 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया और इसके तहत प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ दिया गया। पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया जिसका अर्थ होता है कि जो राज्य है, राज्य धर्मों के प्रति तटस्थता एवं निष्पक्षता का व्यवहार करेगा। यानी किसी धर्म को न वह प्रोत्साहित करेगा और न वह हतोत्साहित करेगा, यानी वह निष्पक्ष रहेगा। एस.आर. बोमई के मामले में, एस.आर. बोमई बनाम भारत संघ बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये 2003 में मामला आया था और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान का आधारभूत ढांचा, संविधान का आधारभूत ढांचा या यूँ कहें मौलिक ढांचा, मौलिक ढांचा पंथ निरपेक्षता होगी। यानी कि पंथ निरपेक्षता अगर संविधान में बदलाव किया जाता है तो वहाँ पर पंथ निरपेक्षता को जरूर देखा जाएगा। हम देखेंगे कि दुनिया में अनेक प्रजातांत्रिक देश हैं। तो सर्वप्रथम पंथ निरपेक्ष के आधार पर
आधार पर लोकतांत्रिक देश यानी प्रजातांत्रिक देश बनने वाला प्रथम देश अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। पंथ निरपेक्षता के आधार पर अगर कोई देश प्रजातांत्रिक बना है सर्वप्रथम तो वो है अमेरिका। अमेरिका जो है प्रजातांत्रिक पंथ निरपेक्ष के आधार पर लोकतांत्रिक देश बना है। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 व्यक्ति को अंतःकरण आदि की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यानी व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण मैंने अपने इच्छा अनुसार आराध्य के साथ संबंध स्थापित करने की स्वतंत्रता, धर्म मानने की स्वतंत्रता, आचरण की स्वतंत्रता, आचरण प्रचार करने की स्वतंत्रता, प्रदान की गई है। कोई व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपने आराध्य के साथ अपना संबंध स्थापित कर सकता है। कोई व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मान सकता है या नहीं मान सकता है। आचरण यानी धर्म के अनुसार आचरण कर सकता है, कर्मकांड कर सकता है, पूजा पाठ कर सकता है और अपने विश्वास को प्रकट कर सकता है। प्रचार, वह अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, किसी व्यक्ति को समझा बुझा सकता है, लेकिन वह किसी व्यक्ति को ज़बरदस्ती अपने धर्म में परिवर्तित नहीं कर सकता है। यानी कि किसी व्यक्ति का हम ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। देखेंगे ये जो हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, आत्यंतिक अधिकार नहीं है, आत्यंतिक नहीं है, यानी कि निरपेक्ष नहीं है, निरपेक्ष नहीं है, यानी कि इस पर भी रोक लगाए जा सकते हैं। तीन आधारों पर जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर रोक लगा सकता है। आधार देखेंगे, पहला लोक व्यवस्था, दूसरा नैतिकता या सदाचार और हमारा तीसरा है स्वास्थ्य। अगर किसी व्यक्ति का कोई भी धार्मिक उपासना करने से स्वास्थ्य गड़बड़ा रहा है तो ऐसी स्थिति में इससे पर सरकार रोक लगा देगी। तो तीन आधारों पर रोक लगाया जाता है, लोक व्यवस्था, नैतिकता या सदाचार और स्वास्थ्य। तो हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपने निर्णय दिए हैं, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर आरोपित किए हैं। तो इन्होंने दिया है
कि गोवध करना इस्लाम का अनिवार्य प्रथा नहीं है, अनिवार्य प्रथा नहीं है। फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है मानव कपाल लेकर तांडव नृत्य या सार्वजनिक जुलूस में घातक हथियार लेकर चलना आर्टिकल 25 का उल्लंघन है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जावेद बनाम हरियाणा राज्य के मामले में, देखिए इसमें कुछ बात ऐसा हुआ था कि हरियाणा राज्य ने एक कानून बनाया था जिस कानून के तहत 2 से अधिक बच्चों वाले जो लोग थे वो पंचायती चुनाव नहीं लड़ सकते थे, यानी पंचायती राज के चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराए जाते थे जिनके पास 2 से अधिक बच्चे थे। तो ऐसे स्थिति में जावेद बनाम हरियाणा राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि ये जो कानून राज्य सरकार द्वारा बनाया गया है कि 2 से अधिक बच्चे वाले जो व्यक्ति होंगे वो पंचायती राज के उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये संवैधानिक है, ये बातें सही है और ये आर्टिकल 25 का उल्लंघन नहीं है, यानी कि 2 से अधिक बच्चे वाले जो उम्मीदवार हैं वो अयोग्य हैं और वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और इस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये संवैधानिक है, संवैधानिक है और 25 का उल्लंघन नहीं है, अनुच्छेद 25 का उल्लंघन नहीं है। फिर अगला देखेंगे अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है, यानी कोई भी धार्मिक समुदाय अपने धर्म के कार्य का प्रबंधन कर सकती है। और ये जो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की जो स्वतंत्रता है ये धार्मिक समुदाय को दिया गया है, धार्मिक समुदाय को दिया गया है, या इसको हम धार्मिक संगठन कह सकते हैं या इसे हम संस्था कह सकते हैं। संस्था को प्रदान किया गया है, न कि किसी व्यक्ति को प्रदान किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का जो प्रबंधन की स्वतंत्रता है ये व्यक्ति को नहीं देकर के धार्मिक समुदाय को दिया गया है, व्यक्ति को नहीं। अब देखेंगे जो धार्मिक संस्थाएं जो होती है, संगठन है, अगर कोई भी संगठन है, किसी संगठन को सरकार स्थापित करती है, यानी कि संसद के कानून द्वारा या राज्य सरकार के कानून द्वारा कोई भी संगठन बनता है या संस्था बनती है, तो ऐसे स्थिति में ये संस्था धार्मिक कार्यों का प्रबंधन नहीं कर सकती है। जैसे में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय
धार्मिक कार्यों का प्रबंधन नहीं कर सकती हैं, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का गठन सरकार के द्वारा किया गया है। तो वैसे संस्था नहीं कर सकते हैं जिनका गठन संसद यानी कि सरकार के द्वारा किया गया है। तो वो जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता उन्हें प्राप्त नहीं है, ये केवल धार्मिक समुदाय को प्राप्त है और व्यक्ति को भी ये प्राप्त नहीं है। फिर देखेंगे अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 के अंतर्गत कहा गया है कि कोई भी धार्मिक समुदाय अपने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो चंदा इकट्ठा करती है, उस चंदे पर सरकार को टैक्स दे सकती है या नहीं भी दे सकती है। यानी कि चंदे पर टैक्स देना धार्मिक समुदाय की इच्छा पर निर्भर करता है, यानी कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार या कोई भी सरकार उसको बाधित नहीं कर सकती है। यानी कि धार्मिक समुदाय अपने धर्म के लिए जो चंदा इकट्ठा करते हैं, उस पर सरकार को टैक्स दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, यानी ये धार्मिक समुदाय की इच्छा पर निर्भर करता है। तो हम देखेंगे कि अगर सरकार द्वारा किसी प्रकार की सुविधा दी जाती है धार्मिक समुदायों को, किसी प्रकार की सुविधा दी जाती है किसी भी धार्मिक समुदाय को, तो इसके लिए सरकार जो है शुल्क ले सकती है, यानी सुविधा के लिए शुल्क ले सकती है। हम देखेंगे अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 देखेंगे, इसके अंतर्गत कहा गया है कि सभी धार्मिक समुदाय अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, परंतु सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त करते हैं। तो ऐसे में सभी बच्चों को, सभी धर्मों के बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा, यानी जो शिक्षण संस्थान है उसमें प्रवेश दिया जाएगा और किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी। किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी। नहीं दी जाएगी या सभी धर्मों की शिक्षा दी जाएगी, या
सभी धर्मों की शिक्षा दी जाएगी। यानी कि अनुच्छेद 28 कहता है कि सभी धार्मिक समुदाय अपने शिक्षा के विकास के लिए शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। परंतु देखेंगे हम, जब वो सरकार से अगर अनुदान लेते हैं तो ऐसी स्थिति में सभी धर्मों के बच्चे उस स्कूल में पढ़ेंगे और किसी एक धर्म की शिक्षा उसमें नहीं दी जाएगी, और या उसमें यह किया जाएगा कि सभी धर्मों की शिक्षा फिर दी जाएगी। यानी कि किसी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी या सभी धर्मों की शिक्षा उसमें दी जाएगी। तो हम थोड़ा सा देख लेंगे अनुच्छेद 25(2) में हिंदू शब्द दिया गया है। हिंदू शब्द दिया गया है। यहाँ हिंदू का आशय बौद्ध, जैन और सिख, हिंदू के अंतर्गत बौद्ध, जैन और सिख भी आते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये इस पर संसद या सरकार रोक लगा सकती है, माने युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। थैंक यू साथियों।